आप आपके लिए लाए हैं मोटो ई पावर की अनबॉक्सिंग, यानी कि फ़ोन का डब्बा खोलने के बाद इसमें क्या क्या मिलेगा और ये फ़ोन कैसा है और क्या ये फ़ोन हमारे लिए खरीदने लायक है या नहीं। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। ये फ़ोन बिल्कुल पैक्ड फ़ोन है जो कि ऑनलाइन मंगाया गया है। ये फ़ोन हम खोल रहे हैं। ये फ़ोन काफ़ी वैसे तो अच्छा ही लग रहा है, देखते हैं इसके बारे में कैसा फ़ोन है। फ़ोन 5 इंच एचडी डिस्प्ले है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, 16 GB स्टोरेज, 2 GB रैम और 3500 mAh की बैटरी भी है। ब्लूटूथ, वाईफाई, एंड्रॉयड मार्शमैलो, 4G LTE सपोर्टेड है। बाकी फ़ोन काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन तो काफ़ी अच्छी लग रही है। फ़ोन में आगे इसमें इसके बॉक्स के अंदर मिलेगा एक आपको हैंडसेट और एक बैटरी, चार्जर, USB केबल, वायर्ड हेडसेट, वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल बुक्स और एक लीगल गाइड। बाकी सब इसमें मिलेगा आपको। काफ़ी अच्छा फ़ोन है वैसे तो। चलिए इसको खोलते हैं। ये फ़ोन खोल दिया गया है। देखिए इसके बारे में, वाइट कलर इसका है। फ़ोन जो है ये सफ़ेद कलर का है और एकदम सील्ड फ़ोन है ये, एकदम पैक्ड। इसमें डिस्प्ले में दिखा रहे हैं इसके 5 इंच डिस्प्ले, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। कैमरा है 8 मेगापिक्सल का विद फ्लैश और जो वॉल्यूम पावर बटन उसका साइड में रखा है। नीचे चार्जिंग पॉइंट है। ऊपर जो कि हेडसेट कनेक्ट करने के लिए फ़ोन है। आइए इस फ़ोन में देखिए एक USB चार्जर है जो कि काफ़ी अच्छा चार्जर है और काफ़ी सपोर्टेड है। इसका बताया जा रहा है कि काफ़ी जल्दी चार्ज होता है इस फ़ोन। ये USB केबल है और ये हेडसेट। देखते हैं USB केबल कितनी लंबी हो सकती है। तो अब खोला इसको USB केबल को। ये काफ़ी देखने में तो काफ़ी लंबी लग रही है, फिर भी देखते हैं। कम से कम 1 मीटर होगी समथिंग, 1 मीटर समथिंग इसकी USB केबल है। काफ़ी लंबी केबल है और हेडसेट भी काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में तो। ये इसके यूज़र मैनुअल्स है। आप फ़ोन को खोलने के बाद इसको स्टार्ट करने ऑन करने से आप यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ें। ये इसकी बैटरी है, 3500 mAh की बैटरी है, काफ़ी लॉन्ग लाइफ बैटरी है, बहुत दिन तक चलेगी। और ये इसका स्क्रीन गार्ड है जो कि मोटोरोला की तरफ से फ्री गिफ्टेड है एक तरीके से। चलिए फ़ोन के बारे में जानते हैं और ये सब आप लगा सकते हैं खुद ही, बहुत ईजी है लगाना इसे स्क्रीन पे। आइए बैटरी को देखते हैं और बैटरी डालते हैं इसमें, तो देखते हैं इस फ़ोन की हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं। और फ़ोन तो डिज़ाइन बहुत प्यारा लग रहा है इस फ़ोन का। मैं भी चाहूँगा कि आप फ़ोन ज़रूर खरीदें। ये डिज़ाइनिंग से तो बहुत अच्छा लग रहा है फ़ोन। मोटोरोला वैसे भी ब्रांड है तो जाहिर है बहुत अच्छा होगा। फ़ोन काफ़ी बैक कवर खोल दें इसका पीछे से, तो ये थोड़ा टाइट है, न्यू है तो इसलिए और टाइट है, बट ईजिली खुल जाएगा। अच्छी बात यह है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है तो जल्दी फ़ोन पीछे से बैक कवर निकलेगा नहीं, टाइट ही है इसलिए। चलिए हमने खोल दिया है ये इसकी जो सिम डालते हैं इसमें हमने जियो सिम यूज़ करने वाले हैं इसमें, ताकि पता चल सके इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इंटरनेट वगैरह की। माइक्रो एस डी कार्ड पड़ेगा, 2 सिम पड़ेंगे। सिम 1 में इसमें हमने माइक्रो सिम डाला, माइक्रो सिम पड़ेंगे दोनों में। और ये बैटरी लगा दी।
पीछे से कवर बंद करना है आराम से, इसका ध्यान से देखना पड़ेगा कि सारी साइड से ही बंद हुआ है या नहीं। खुला रहेगा तो ये दिक्कत करेगा बाद में, इसलिए ध्यान से बंद कर दिया। इसको हम ऑन करेंगे तो ये पावर बटन दबाया, जो कि साइड में पावर बटन है, इसके राइट हैंड साइड में पावर ऑफ बटन दोनों। ये जो कि ऑन करते ही फोटो क्या आएगा, पहले पावर बाय एंड्रॉइड, ये मेरा वो भी इसके पार्टनरशिप में चल रहे हैं। और यूज़र इंटरफेस की बात करें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, पहले के मुकाबले काफ़ी फास्ट एक्सिक्यूट भी हो रहा है ये। अब ये आपके बारे में पूछेगा लैंग्वेज वगैरह क्या चीज़ करनी है, तो ये तो हम इंग्लिश इंडिया का ले रहे हैं, नेक्स्ट कर दिया है हमने। वाईफाई इनेबल्ड पास पूछेगा कि उनको वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है अभी। इसलिए आगे जाके चेक करता रहेगा वाईफाई के लिए बेटा, थोड़ा टाइम लेगा, नेक्स्ट हो जाएगा। आगे आगे प्राइवेसी वगैरह पूछेगा आपसे, तो जाहिर सी बात है आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगा। जो डिवाइस पूछेगा, आपको बैकअप चाहिए कोई और डिवाइस से आपका कॉन्टेक्ट वगैरह, तो आप उसे बाद में कर सकते हैं। तो ये नया फ़ोन है इसलिए स्टार्ट हो रहा है, तो फिर थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि सारे मतलब प्रिपेयर करेगा, एक तरीके से तैयार करेगा आपका जो यूज़र इंटरफेस खुल के आएगा। पहले बहुत टाइम लेता था, अभी फिर भी बहुत फास्ट है ये, तो हर फ़ोन में होता है। और ये आपसे गूगल अकाउंट के बारे में पूछेगा, तो आप चाहें तो अभी हम इसमें डाल सकते हैं या फिर बाद में डाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको भी स्किप कर सकते हैं आप। ये बैकअप वगैरह के बारे में पूछेगा, तो ये सब अभी आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाद में कर सकते हैं जब आपका मन करे, तो आप इसको गूगल अकाउंट से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करना है, आपको साइन इन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ये डालना पड़ेगा। चल कुछ ही देर में आपका ये फ़ोन मतलब सही से काम करना शुरू कर देगा। फिर हम इसके बारे में परफॉर्मेंस वगैरह सब देखेंगे। वैसे क्वाड कोर प्रोसेसर तो काफ़ी अच्छा फ़ोन होगा ये, क्योंकि क्वाड कोर प्रोसेसर काफ़ी फास्ट काम करता है। डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी अच्छी ब्रिलियंट एचडी डिस्प्ले है, और हमने इसके बारे में काफ़ी ये भी टेस्ट किया है। काफ़ी मोटोरोला लॉन्च होने वाला जब ई पावर, तो उसके बारे में ये भी बताया गया था कि ये वाटर रेसिस्टेंट है, यानी कि इसको अगर पानी में डाल दें आप तो फ़ोन ये ख़राब नहीं होगा, फ़ोन एकदम ठीक चलेगा ये। तो आपको कभी लगता है कि फ़ोन बारिश वगैरह अचानक से आ सकती है, फ़ोन आपकी पॉकेट में पड़ा है, आप सोचिए कि फ़ोन ख़राब हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, फ़ोन हमेशा ठीक रहेगा। वाटर रेसिस्टेंट फ़ोन है, पानी में कितना भी नहीं है ख़राब नहीं।
अच्छी टेक्नोलॉजी आई है मोटोरोला में, वो भी इतने बजट में काफ़ी अच्छी चीज़ सही है। बैटरी के बारे में आप देख लीजिए, इसकी बैटरी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब ये अच्छे बजट में आपको बैटरी दे रहा है, काफ़ी अच्छी बात है ये। चलिए अब देखिए, ये आपका पूरा हो चुका है। अब इसके आगे फ़ोन में जस्ट अ सेकेंड वाला जो नोटिफिकेशन दिखा था वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बारे में शुरू करेंगे कि आगे किस तरीके से काम करेगा ये अकाउंट वगैरह, मेमोरी कार्ड वगैरह पूछेगा आपसे, तो उसको सब आप स्किप कर दें, नेक्स्ट कर दें, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जब मन करे डाल सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए पैटर्न लॉक वगैरह कुछ डाल सकते हैं, बंद है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है, कन्फर्म कर दीजिए इसे। अब सी नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना चाहिए। फ़ोन आपका एकदम प्रिपेयर हो गया है, बेसिकली एकदम तो आपको प्रिपेयर कर दिया गया है एक तरीके से बिल्कुल वो चलाने के लिए। इंटरफेस की बात करें हम तो बीच में एक राउंडेड क्लॉक आ रही है और दिखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। इसके अंदर का लैंग्वेज है डाउनलोड्स वगैरह, बहुत सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं। कैमरे की बात करें हम, कैमरा काफ़ी अच्छा है इसका। ये देखिए, बैक कैमरा क्वालिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। फोकस देखिए कितना अच्छा फोकस आ रहा है इसका, ये मैंने क्लिक करी है, बहुत अच्छा कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल है। और फ्रंट कैमरे की बात करें हम तो फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ठीक कर रहा है। बाकी अब आगे भी देखते हैं कि काम अच्छा करता है या नहीं। ये देखिए, ये कितने आराम से मोटर लगा इसमें डब्बा बॉक्स दिखाई दे रहा है। फ्रंट कैमरे में कितना आराम से दिखाई दे रहा है। फ्रंट कैमरा में बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। गूगल मैप्स वगैरह, जीमेल वगैरह काफ़ी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, क्रोम प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब इसकी इंटरनेट की बात करें तो देखिए इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, मतलब आपका नेट जो है चल रहा है। लेकिन देखते हैं कि परफॉर्मेंस इंटरनेट के मामले में कितना फास्ट काम करता है, हैंग तो नहीं होता है। ये लीजिए, बाद में क्लिक करते ही खुल जाता है। अब वीडियो चलाने के बाद देखते हैं कि वीडियो सही से काम कर रही है नहीं, मतलब वीडियो चलाते टाइम हैंग तो नहीं कर रहा है फ़ोन। अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है फ़ोन में। और हम लोग वीडियो प्ले करते हैं। काफ़ी बढ़िया वीडियो आ रहा है, आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है, सुन सकते हैं आप इसके में। ये देखिए, क्वालिटी की बात की है, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है वीडियो में भी। स्क्रीन रेजोल्यूशन तो है काफ़ी अच्छा, 5 इंच की डिस्प्ले के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इसकी वीडियो देखना। मुझे भी लगता है कि अच्छे बजट में काफ़ी अच्छा फ़ोन है। नोटिफिकेशन बार बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंस के साथ चल रही है। देखते हैं इसके इसके मेन्यूज़ आ रहे हैं। म्यूज़िक प्ले की बात की जाए तो अभी तो कोई न्यू फ़ोन है, कोई म्यूज़िक नहीं है। देखिए, काफ़ी अच्छा। बाकी के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि नीचे सब्सक्राइब बटन है, क्लिक कर दीजिए।